अनीश चौधरी आपके पास आएंगे। और एक दो बड़े बड़े आरोप आप पे लगे हैं। आपने चरण जी को सुना, इन्होंने बताया कि लंबे वक्त से देखा है कि मायावती की पार्टी में टिकट के लिए पैसे तो लिए जाते हैं, इनसे इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। और आदित्य सिंह यहाँ पर बैठे हुए, उन्होंने भी ये बात कही। आदित्य सिंह तो आप पर आरोप लगाएंगे, मगर चरण सिंह जी जो अपनी स्टडी है उसके हिसाब से कहेंगे। अनीश चौधरी, आप इस चीज को कैसे डिफेंड करेंगे? क्योंकि अभी एक और सवाल है मैं आपसे पूछूंगा, वही मैं आदित्य सिंह से भी पूछूंगा। एक आखिरी यही सवाल है कि पैसा लिया भी जाता था, वो भी दूसरी जातियों से लिया जाता था, यानी कि दलितों से, अगर दलितों को टिकट दिया जा रहा है तो उनसे पैसा नहीं लिया जाता था। मतलब ये भी अपने आप में एक मैं नया मैं बताता हूँ आपको, मायावती जी का कहना होता था, दलित, सुनिए, दलित वोट को वो समझती थी कि ये हमारा वोट बैंक है, हमारा वोट है, ये हमारी जाति का वोट है। तो ये बोलती थी कि आप हमको बोरा, वो बोलती थी, सुनिए सुनिए सुनिए, बताता हूँ, वो बोलती थी कि आप मुझे झोला भर नोट दीजिए, आपको अपनी जाति के बोरा भर वोट देंगे। ये बोलती थी, ठीक है ना? लगा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में पैसा नहीं जाता क्या? भैया मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, आज इसी के कारण आपकी भारतीय जनता पार्टी धरातल में पहुंच गई, गर्त में है, खत्म हो गई, नेता नहीं आपके पास। एक कैंडिडेट धरातल में बता रहे भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी अभी धरातल में पहुंच गई है, कोई नेता नहीं है। सुनिए, और सुनिए, कोई ऐसा आपको चुनाव लड़ने के कैंडिडेट नहीं मिल रहे हैं, आप कैंडिडेट ढूंढ रहे हैं, ये स्थिति है। ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी धरातल पे आ चुकी है। भारतीय जनता पार्टी कहाँ पे, तो आप देख ही रहे हैं, तिबारा सरकार बना ली है, हमने तीसरी बार हमारा प्रधानमंत्री बना है, वो आपके दिल से निकल चुकी है, मुंह से भी निकल चुकी है। करके जवाब ले लेते हैं ताकि समझ में आ जाए और आप जो बात रखना चाह रहे हैं वो बात पूरी तरीके से रख सकें। अनिल चौधरी, ये बताइए, जो आपके ऊपर इल्जाम लग रहे हैं उनको कैसे आप डिफेंड कर रहे हैं? और क्योंकि देखिए, आप अनिल चौधरी तो इल्जाम लगा ही रहे हैं, चरण सिंह जी भी कुछ सच्चाइयां बता रहे हैं, उनसे आप कैसे बचते फिरेंगे? और अगर उनसे बचना है तो हम ये मान लें कि अभी तो जो आप हमलावर हो रहे हैं भाजपा और आरएसएस के ऊपर, आगे चल करके आपको फिर से पलटी मारनी पड़ेगी और फिर से उनके प्रति नरम रुख अपनाना पड़ेगा। आखिरी सवाल है अनिश चौधरी, बोलिए। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है, बहुजन समाज पार्टी सर्व समाज की पार्टी है, चंदे से चलने वाली पार्टी है, इसमें कोई टिकट में ना तो पैसा जाता है ना कुछ जाता है। ये सरासर आरोप लगा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी वाले। इस पार्टी में पैसा नहीं जाता और चरण सिंह जी ने सब बता दिया, सबको स्पष्ट कर दिया है। चलिए ठीक है। आदित्य सिंह जी, आपसे भी एक लास्ट क्वेश्चन है। ये जो दलितों वाला मामला है और सवर्णों वाला मामला है, इसको जरा डिफाइन करिए। और एक चीज और क्लियर करिए, एक आखिरी सवाल आपसे है कि क्या लोकसभा चुनाव के वक्त आपकी मायावती जी के साथ कोई डील हुई थी क्या? आदित्य सिंह, कोई डील नहीं हुई थी, कोई डील नहीं हुई थी मायावती के साथ, कोई डील नहीं हुई थी। हम लोग अकेले चुनाव लड़ रहे थे अपने एनडीए के साथ, उनसे कोई डील नहीं हुई थी। और दलितों और सवर्णों की हमारी पार्टी में कोई बात ही नहीं। हमारी पार्टी का जो मेन मोटो है सबका साथ सबका विकास, तो सब हर जन के लिए, हर जाति के लिए, हर वर्ग के लिए, सबके लिए कार्य कर रही है और आगे भी कार्य करती रहेगी ऐसे ही। वो तो नारा बदलने के लिए आपके एक नेताजी बोल रहे हैं कि नारे को बदल दिए, सबका साथ सबका विकास, उस पर क्या बोलना चाहेंगे आप? सबका साथ सबका विकास हो ही रहा भैया, उसमें कुछ बोले जोड़ते नहीं है। आपके एक मंत्री जी सरासर माइक से भरे मन से बोल रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास वाले नारे को बंद कीजिए। अब उसकी हमको जानकारी नहीं है, वो उनका व्यक्तिगत कोई मत होगा, उसकी कोई जानकारी भैया नहीं है।